हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फोटेक हब। इन्फोटेक हब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें और मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है और नई नई टेक्नोलॉजी की नई नई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अगर हमें लर्निंग लाइसेंस बनाना है या और भी कुछ चीज़ें करनी है, जैसा कि आप जो भी काम करते हैं, जैसा एग्जांपल के तौर पे आप जो है लाइसेंस बनाते हैं, रिन्यू करते हैं, उसके अंदर में कुछ चेंजेस करते हैं। लर्निंग लाइसेंस निकाल लिया आपने और उसके बाद में वो प्रॉपरली नहीं मिला है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें इस वेबसाइट के थ्रू हम आपको बताने जा रहे हैं। ये एक नई वेबसाइट है, जुलाई 2017 में लॉन्च हुई है। परिवहन gov.in नाम की साइट के ऊपर में आप जो है आगे जो है फॉर्म भरा जाएगा, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपको इसी वेबसाइट पे जाकर भरनी होगी। उससे पहले जो वेबसाइट चलती थी उसका नाम था सारथी.nic.in। तो इस वेबसाइट पे पहले लोग काम किया करते थे, इसके ऊपर में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ करता था। लेकिन अब जो साइट चलने वाली है जिसके थ्रू आपको लाइसेंस बनाना है, थोड़ी अपडेटेड साइट है। इसी के अंदर में आपको काम करना है। रोड ट्रांसपोर्ट की ये वेबसाइट है, यानी वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की यहाँ मैसेज आ जाता है। जब हम ये वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमको कुछ ब्लॉग्स दिख रहा है। तो वन बाय वन हम ब्लॉग को समझेंगे और इस वीडियो के अंदर में हम बेसिक चीज़ें ही समझते हैं। पहले हम सीख लेते हैं कि लर्निंग लेसन हमें बनाना है तो क्या करना है। सबसे पहले आपको जाना है लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर में अप्लाई ऑप्शन है। इसके एरो के ऊपर में क्लिक करेंगे और एरो पे क्लिक करने के बाद में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि लर्निंग लेसन है, ड्राइविंग लेसन है। उसके बाद में अगर हम भूल गए तो व्हीकल लेसन, यानी आपका गुम गया लेसन, तो उसके नंबर के थ्रू हम निकाल सकते हैं। उसके बाद में सर्विसेज है, उसके बाद में जो है सर्विसेज लाइसेंस है। उसके बाद में न्यू कंडक्टर है। उसके बाद में सर्विसेज एप्लीकेशन स्टेटस, यानी हमने जो फॉर्म भरा है उसका स्टेटस चेक करने के लिए। उसके बाद में सेल्स रिटेल फाइंड एप्लीकेशन नंबर आपको ढूंढना है तो यहाँ से कर सकते हैं। कैंसिल एप्लीकेशन करना है और कैम रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये एक बेसिक पार्ट है जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम क्लिक कर लेते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जब हम नया रजिस्ट्रेशन करते हैं यानी नया लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है फॉलोइंग आर द stage in application submission is इशूइंग लर्निंग लाइसेंस इनटू फॉलोइंग ऑर्डर, यानी इस तरीके से आपको मिलेंगे ऑर्डर्स यहाँ पे लिखे गए, यानी जिस टाइम कमांड बोल सकते हैं। फिल एप्लीकेशन डिटेल, सबसे पहले हमको एप्लीकेशन डिटेल फिल करनी है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको अपना फोटो वगैरह साइन वगैरह अपलोड करना पड़ सकता है। उसके बाद में जो मेन डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, आधार कार्ड कंपलसरी है। उसके बाद में लिविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है, इस तरीके के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ सकते हैं। थर्ड नंबर पे अपलोड फोटो साइन। उसके बाद में टेक्स्ट लिस्ट ऑफ स्लॉट, आपको स्लॉट बुकिंग करनी है, यानी आपको किस तारीख को जाकर आपका एप्लीकेशन यानी ड्राइविंग का टैक्स देना है, उसको बोलते हैं स्लॉट बुकिंग। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन 5 नंबर का ऑप्शन है पेमेंट ऑफ फी। पेमेंट ऑफ फी जो ऑप्शन है ये जो है आरटी ऑफिस के अंदर ही आपको मिलेगा, यहाँ पे ऑनलाइन में आपको भरना नहीं है। आपको अभी फिलहाल तो नहीं भरना है, बाद में इसके ऑप्शन आ जाएंगे, वो बाद में भर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दे। जब हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया तो इस तरीके से ऑप्शन आपको आ गया, क्या आपका लाइसेंस होल्डिंग पे है, क्या आपका लाइसेंस होल्डिंग होने के बाद लर्निंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस होल्डिंग पे है या फिर लर्निंग लाइसेंस। तो हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमको उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारा लाइसेंस ही नहीं है तो हमने क्या करना है, आई डोंट हैव एनी लाइसेंस, अपने पास कोई लाइसेंस नहीं है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जब हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपको फॉर्म आ जाएगा, वो हमको फॉर्म फिलअप करना है। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है स्टेट। स्टेट पे हम जाते हैं, स्टेट पे हमने महाराष्ट्र लिया। अब महाराष्ट्र लेने के बाद में जो है स्टेट, जो महाराष्ट्र में स्टेट। तो चलिए दोस्तों, फास्ट में समझ लेते हैं कि हमको करना क्या है। जब लर्निंग लाइसेंस के लिए हम अप्लाई करते हैं, लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके से फॉर्म आपका ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद में आपको करना ये है कि आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, आपका जो है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका पूरा नाम, जिसके नाम से हम लाइसेंस बना रहे हैं उसका पूरा नाम डालना है। उसके बाद में हम जिसका आइडेंटिटी डाल रहे हैं, जैसे फादर हो, मदर हो या फिर जो भी आपका नॉमिनी है उसकी डिटेल यहाँ पे हमने डाल देनी है, यानी आपके फादर का नाम, फादर का नाम और उनके सर नेम। उसके बाद में आधार कार्ड अगर आप डाल सकते हैं तो बेहतर है, आधार कार्ड डाल दे। एनपीआर अगर नंबर है आपके पास तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जेंडर में जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल जो भी है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ ऐसे सिलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद में जो है जो एज है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, अगर आप 10वीं पढ़े हैं, 5वीं पढ़े हैं, जो भी आप पढ़े हुए हैं वो आपको डाल देना है। यानी इलिटरेट, यानी अगर आप जो है 10वीं 8वीं से भी कम है तो इलिटरेट करना है, और अगर आप 8वीं है या 8वीं पास है तो ये यहाँ से ऑप्शन आपको 1 by 1 सिलेक्ट करना है। ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ब्लड ग्रुप आपको डाल देना है।
उसके बाद में प्रेजेंट एड्रेस के अंदर में पूरी डिटेल आपको फिल करनी है, जैसा कि महाराष्ट्र आपने ले लिया, फिर यवतमाल ले लिया, तहसील जो आपका है वो ले लेना है, टाउन ले लेना है, उसके बाद में एड्रेस यहाँ लिख लेना है। लिखने के बाद में यहाँ सेम एज कॉपी पे क्लिक करेंगे, परमानेंट एड्रेस अगर वही है तो, अगर नहीं है तो यहाँ पे हमने नया एड्रेस अगर दूसरा है तो वो डाल देना है। उसके बाद में आपको जो है जो लाइसेंस बनाना है वो आपको सिलेक्ट करना है, जैसा कि मोटर व्हीकल का गियर का लाइसेंस बना रहे हैं हम। उसके बाद में जो भी दो ऑप्शन हमने ले लेना है, उसके बाद में जो है सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट डाटा, क्या आप श्योर है आपका डाटा सही है, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जब हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपका जो है चालान का प्रिंट आएगा, जिसके अंदर में एप्लीकेशन नंबर रहेगा और उसके बाद में एप्लीकेशन डेट रहेंगी, उसके बाद ब्लड ग्रुप वगैरह रहेगा। इसका एक प्रिंट आउट आपने निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने से मतलब ये है कि आपका प्रिंट आउट निकालने से होगा ये कि आप जो है उस डाटा को जो है अपने पास रख सकते हैं। हम यहाँ पे इस प्रिंट आउट को यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख लेते हैं सेव करके। फिर नेक्स्ट बटन पे हमें क्लिक कर देना है। जब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस आपकी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको ऑप्शन दिखा रहा है कि आपने जो लाइसेंस अप्लाई किया है वो है लर्निंग लाइसेंस, और दो टाइप का आपका व्हीकल का लाइसेंस है, गियर वगैरह का, एलएमवी का और गियर का, लाइट मोटर व्हीकल, और जो है दूसरा जो है मोटर व्हीकल का आपने लाइसेंस लिया है। उसके बाद में आपने जो फॉर्म भरा वो फिल हो चुका है। यहाँ पे जो है ये जो फील्ड है ये जो है थोड़ी सी ब्राइट दिखाई देंगी, यानी थोड़ा सा लाइट कलर हो जाएगा इसका मतलब ये आपने प्रॉपरली सेट किया, प्रॉपरली डाल दिया। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपको जाना है प्रोसीड। प्रोसीड बटन पे जब हम प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद में आपको ये डिटेल यहाँ पे दिखाई देने लगेंगी, हमें ओके करना है। ओके करने के बाद आपको करना ये है कि आपको जो अपलोड के ऑप्शन आएंगे वहाँ पे, तो अपलोड ऑप्शन में हमने फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो ले रहे हैं हमने एज प्रूफ हमने लेना है या फिर फॉर्म लेना है, जो भी आपको लेना है वो हम ले सकते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं एज प्रूफ। उसके बाद में हमने जो भी आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ जो भी आप डाल रहे हैं या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डाल रहे हैं वो आप डालना है, वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में उसका जो नंबर रहता है, डॉक्यूमेंट नंबर जो 5 नंबर या 6 नंबर जो भी होते हैं वो आपने डाल देना है। उसके बाद में किस डेट को आपको इशू हुआ था वो हमने इशू डेट लिख लेनी है कि किस डेट को हमको इशू हुआ था, वो हमने डेट ले लिए। और लेने के बाद में डेट इशू लेने के बाद में चूज फाइल पे क्लिक करना है। जब हम चूज फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी फाइल जो भी डॉक्यूमेंट आपके अवेलेबल जहाँ पे भी है वो हमने सिलेक्ट कर लेना है कि ये डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। सिलेक्ट हमने किया और सिलेक्ट करने के बाद में ओपन करना है और अपलोड डॉक्यूमेंट कर देना है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपकी जो फाइल है या तो जेपीजी, GIF, PDF और JPG ही फाइल लेता है। तो हमने यहाँ पे फाइल का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं और हम जो है यहाँ पे फाइल को PDF वाली फाइल ले लेते हैं और अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दे। जब हम अपलोड कर देते हैं तो आपका जो अपलोडिंग है उसके लिए कुछ प्रोसेसिंग टाइम लेगा, यानी वो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में आपको टाइम दिखा रहा है। इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। फिर आपको व्यू करना है कि आपने सही डॉक्यूमेंट लिखा है या नहीं, तो व्यू करके देख ले। और आपको पक्का यकीन है कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो कंफर्म बटन पे क्लिक कर दे। गलत किया है तो जो है ये डिलीट बटन पे क्लिक करें, रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है तो उसे डिलीट हो जाएगा। ये आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, फर्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। अब सेकंड आपको एड्रेस प्रूफ लगाना है। एड्रेस प्रूफ के अंदर में हो सकता है इलेक्ट्रिक बिल है, आधार कार्ड है, जो भी आपका डिटेल है वो आपने डाल देनी है। यहाँ पे इशूइंग डेट लिख लेने हैं, किस डेट को इशू हुआ था आपको। उसके बाद में आपको नंबर लगा देना है यहाँ पे जो भी नंबर है डॉक्यूमेंट का। फिर अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर जो है फॉर्म अपलोड करेंगे। इस तरीके से अपलोड जो हो रहा है तो सेकंड आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ वो भी अपलोड हो गया। कंफर्म कर दे या डिलीट गलत किया तो डिलीट बटन पे क्लिक कर दे। सेकंड डॉक्यूमेंट भी आपका अपलोड हो चुका है। थर्ड आपका बचा है फॉर्म। फॉर्म भी हमने यहाँ से ले लेना है। फॉर्म डिक्लेरेशन फॉर्म जो दिखाई दे रहा है वो हमने ले लेना है। उसके बाद में उसका नंबर डालना है, उसकी इशूइंग डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी इशूइंग डेट है। उसके बाद में फिर से हमें वही डॉक्यूमेंट जो आपको मिला था जिसे हम फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन बोलते हैं। फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाता है। वो किस तरीके से मिलेगा वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमने इशूइंग डेट जो है अगर गलत डाली है तो हमने प्रॉपरली सेट कर लेनी है और फिर अपलोड पे क्लिक करना है। जब हम अपलोड बटन पे क्लिक कर देते हैं तो उससे होगा ये कि आपका जो अगर आपने सही किया है तो यहाँ से व्यू कर ले, अगर आप कंफर्म है तो कंफर्म कर ले, अगर आपने गलत किया है तो डिलीट बटन पे क्लिक कर दे। फिर हमने कंफर्म कर दिया। तीसरे नंबर का डॉक्यूमेंट भी जो है आपका अपलोड हो चुका है। यानी 3 डॉक्यूमेंट हमने दिया। फर्स्ट एज प्रूफ दिया, सेकंड जो है एड्रेस प्रूफ दिया और थर्ड जो है फॉर्म नंबर ए यानी डिक्लेरेशन सेल्फ डिक्लेरेशन जो है आपको मिल जाता है इसी वेबसाइट पे। फिर नेक्स्ट बटन पे हमें क्लिक करना है।
जब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते थे इस तरीके से आपका ऑप्शन आ गया, दूसरी प्रोसीड भी हमने कंप्लीट कर दी। कंप्लीट करने के बाद में थर्ड ऑप्शन पे हमने सिलेक्ट करना है और प्रोसीड पे बटन पे क्लिक कर देना है। जब हम थर्ड ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं इसका मतलब आप स्लॉट बुकिंग कर रहे हैं, यानी किस तारीख को आपको बुकिंग के लिए जाना है। तो वहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, रेड कलर आपको दिख रहा है, यानी इस तारीख को छुट्टी वगैरह है, इसमें आपको जो है स्लॉट बुकिंग यानी टेस्ट ड्राइव नहीं मिल सकता। आपको आरटीओ ऑफिस में जो टेस्ट देना है वो यहाँ पे नहीं आप दे सकते, आपको ग्रीन वाला सिलेक्ट करना है। और जो आपको ब्लू दिखाई दे रहा है वो हॉलीडे है, रेड वाला यानी कुछ तो भी इशू है उस दिन, या तो बुकिंग पैक है यानी, और ब्लू वाला जो है वो हॉलीडे का बारे में बता रहा है, और ब्लैक जो है वो है प्रीवियस फीचर है यानी आपका पहले का। तो हमने यहाँ पे ले लेना है 14 तारीख ले लिया हमने। 14 तारीख लेने के बाद में हमने यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, कोई एक टाइम हमने ले लेना है। ये हमने टाइम ले लिया, ये हमने टाइम लिया 15:30 से 16:30। इसके बाद में स्लॉट बुकिंग ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, बुक स्लॉट पे। जब हम स्लॉट बुक पे क्लिक कर देते हैं, बुक स्लॉट पे क्लिक कर देते हैं, तो आपको एक इस तरीके से मैसेज आएगा, जो आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा। वो मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है स्लॉट बुक ऑप्शन पे जाके। जब हमने इस बटन पे क्लिक किया तो आपको मैसेज दिखाई देगा, वो मैसेज आपको डाल देना है, या फिर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है ये आपने लिख लेना है। ये एप्लीकेशन नंबर हमने लिख लिया या कॉपी कर लिया, फिर आपको प्रिंट निकाल लेना है, या फिर इसका पीडीएफ जो है आपने जनरेट कर लेना है। पीडीएफ हमने सेव कर सकते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे पीडीएफ को भी सेव कर देना है। फिर जो है आपको जाना है प्रिंट नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के बाद में आपको जो है यहाँ पे पूरी डिटेल दिखाई दे रही है कि आपने जो है सारी चीज़ें प्रोसेस कर दी, कंप्लीट कर दी। आप जाना है फीस पे। फीस पे जाने के बाद में यानी फी पेमेंट बटन पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपने प्रोसीड बटन पे क्लिक किया तो इस तरीके से आपको जो है मैसेज इस तरीके से आपको खुलेगा आपका जो बॉक्स है। फिर आपको जाना है क्लिक हियर टू कंटिन्यू। क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दिखा देता है कि आपको जो है 352 रुपये भरने हैं। आपका जो बुकिंग है वो आपको SBI पे से भरना है। उसके बाद में आपको जो यहाँ कैप्शन कोड डाल देना है। ये जो कैप्शन कोड दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमने कैप्शन कोड जो दिख रहा है वो आप डाल देंगे, BSEXCD ये हमने डाल देना है। और अगर आप अभी पैसे नहीं भर रहे हैं तो पे लेटर पे क्लिक करेंगे, और अगर आप पैसे भर रहे हैं ऑनलाइन तो यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। जब हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल दे रहा है, द एप्लीकेशन इज वन पेड। आपको जो है नॉन रिफंडेबल यानी आपका जो ये जो पैसा है जो आप भरेंगे, अगर आपका पेमेंट गलत होता है यानी आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो ही आपका जो है पेमेंट आपको एक्सेप्ट होगा यानी वापस मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये सारी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। एक्सेप्ट एग्रीमेंट पे क्लिक करके प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक कर देना है। जब प्रोसीड टू पे बटन पे हम क्लिक कर देते हैं तो वहाँ पे आपको करना ये है कि आपका जो अकाउंट है यानी आप नेट बैंकिंग से कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, और आपको जो भी बैंक से आप पैसा भर रहे हैं वो बैंक की डिटेल आपको डाल देनी है। जैसे IDBI बैंक हम डाल देते हैं, यहाँ पे ID बैंक हो या जो भी आपका बैंक है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक करना है, तो आपको वहाँ पे जो पेमेंट है उसके डिटेल आ जाएंगी कि इतना इतना रुपये भरना है आपको, 352 रुपये वगैरह जो भरने हैं। उसके बाद में आपका जो है यूज़र ID पासवर्ड डाल देना है अगर नेट बैंकिंग है तो, और अगर नेट बैंकिंग नहीं है तो आपको जो है जिसके पास आप फॉर्म भर रहे हैं उसके नेट बैंकिंग से फॉर्म भर देना है इस तरीके से। और उसके बाद में होगा ये कि जब आप पैसे भर देंगे तो पैसे भरने के बाद जो है आपको एक प्रिंट आउट आएगा यानी वो कंफर्मेशन पेज रहेगा, वो पेज ले आके आरटीओ ऑफिस में सबमिट करना है। तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोटेक हब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। आपको इस वेबसाइट के बारे में और भी हम इंफॉर्मेशन देंगे, जैसा सारथी वेबसाइट है। सारथी वेबसाइट जो पहले जो चल रही थी, सारथी पोर्टल पे पहले जो है फॉर्म भरा जा सकता था, लेकिन अब जो है ये सारथी वेबसाइट पे फॉर्म भरा जा सकता था, लेकिन अब जो फॉर्म भरा जाता है वो परिवहन नाम की जो वेबसाइट है उसके ऊपर में ही भरा जा सकता है। परिवहन विकल्प जो वेबसाइट है उसके ऊपर में हम फॉर्म भरते हैं।
परिवहन gov.in जो नाम की वेबसाइट है, इसके ऊपर में हमें फॉर्म भरना है। तो इसकी URL हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में जो है वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें हम इन्फोटेक हब पे बताएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।